हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, कोई कार्य और या घटना, यानी कि जो कोई कार्य यानी कि जो एक्शन है या फिर कोई घटना है, पास्ट में एक निश्चित समय यानी कि उसका टाइम दिया वहां से स्टार्ट होके, निश्चित अवधि से स्टार्ट होके जारी रहके तो पास्ट में ही किसी समय तक जारी रहे, यानी कि पास्ट में ही शुरू होकर किसी पास्ट में ही समय तक जारी रहे, तो होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी लगे होते हैं, और इसमें भी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी रहा था, रही थी लगे होते हैं। बस इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें अवधि दी होती है, टाइम दिया होता है फिक्स स्टार्ट करने के लिए, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें टाइम नहीं दिया होता है। देखिए, तथा समय और उससे पूर्व, यानी कि समय दिया होगा, टाइम दिया होगा, और उससे पहले आपको से जरूर दिया होगा, यानी कि से जैसे सोमवार से, 2 महीने से, 2 घंटे से, इस तरह दिया होगा तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है टेंस। तो जब वाक्य समय की अवधि का उल्लेख हो तब फॉर का प्रयोग करते हैं, यानी कि जब आपके जो वाक्य है अनिश्चित हो या समय की अवधि का केवल उल्लेख, जैसे 2 घंटे, 2 दिन या 4 महीने, तब आपको हमें से के लिए फॉर का प्रयोग करना है। जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 10 years, फॉर लास्ट 2 years, फॉर लास्ट 2 months, फॉर लास्ट 3 weeks, ऐसे। और सिंस का प्रयोग जब करना है से के लिए, जब शुरुआती समय का उल्लेख हो, यानी कि जहां से आपने कार्य को स्टार्ट किया है उस टाइम को बिल्कुल फिक्स दिया हो, तब आपको सिंस का प्रयोग करना होता है। जैसे सिंस मंडे, सिंस 2008, सिंस 7 PM, सिंस बिगिनिंग, सिंस टाइम इमोरियल, सिंस लास्ट ईयर, ऐसे। इन सभी के लिए आपको सिंस का प्रयोग करना था जब आपका टाइम शुरू की अवधि से, स्टार्टिंग के टाइम से उसको दिया होता है, और जब केवल कार्य की अवधि दी होती है, उल्लेख करते हैं टाइम का, तब आपको फॉर का प्रयोग करना होता है। तब हम देखेंगे सिंस का प्रयोग कैसे मेन जैसे करना है। अगर समझ में आए, देखो, जो कैलेंडर उसके अनुसार आपको सिंस का प्रयोग करना है। घड़ी यानी टाइम जो बताता है उसके अनुसार करना है। दिन के पहर यानी कि जो पार्ट है आपका दिन, उसके हर पार्ट के अनुसार करना है। और जीवन की अवस्थाएं जैसे कि बचपन से, किशोर अवस्था से, इन सारों के साथ आपको सिंस का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल जैसे कि कैलेंडर के लिए डेट्स 7 मई, 3 जुलाई, यानी कि कोई डेट दे दी गई हो तब आपको सिंस का प्रयोग करना है। डेज यानी कि दिनों का नाम दे दिया हो, मंडे, ट्यूसडे, अगर वहां पे दे दिया 2 दिन, 3 दिन, तब तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। बट अगर आप डेज का नाम देंगे तो आपको सिंस का प्रयोग करना है। ईयर्स 2003, 2008 एक्सेट्रा। उसके बाद मंथ जैसे जुलाई, अगस्त, हमेशा याद रखना वो नाम से स्टार्ट जो होगा तब आपको सिंस का प्रयोग करना है, और जब वो नाम से स्टार्ट नहीं होगा तब आपको फॉर का प्रयोग करना है। जैसे 2 महीने से, 4 महीने से हो तो मंथ की बात रही, बट यहाँ पे हम मंथ की स्टार्टिंग दे रखे हैं, जुलाई से, अगस्त से, ऐसे। ओशियंस जैसे कि होली, दिवाली, जो आपके फेस्टिवल अक्सर होते हैं। क्लॉक यानी घड़ी, जैसे 7 o'clock, 8 PM, यानी कि 7 बजे या फिर शाम के 8 बजे से। स्टेजेस ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, एडोलेंस, यानी कि बचपन से या फिर किशोर अवस्था से। पार्ट ऑफ ईच डे, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, यानी कि जो आपका एक दिन है उसका जो पार्ट होता है, जैसे दोपहर से, सुबह से और शाम से। अब हम देखेंगे रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, यानी कि हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए नियम। तो देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि पास्ट परफेक्ट में हैड बीन लगती है। इसके बाद आपको वर्ब की रूट फॉर्म, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें ING ऐड कर लिखना है। इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। इसके बाद आपको सिंस या फॉर लिखना है टाइम देख के, अगर निश्चित है तो आपको सिंस लगाना है, और अनिश्चित है तो आपको फॉर का प्रयोग करना है। इसके बाद जो आपका दिया हुआ टाइम होगा आप उसे लिखेंगे फॉर्मूले के अनुसार। देखेंगे जैसे सब्जेक्ट, हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर आपका टाइम आ जाएगा। तब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होता है ट्रांसलेट करते टाइम, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैड बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड कर लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर आपको टाइम के अकॉर्डिंग लगाना है। निश्चित समय के लिए आप सिंस लगाएंगे, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाएंगे। उसके बाद आपको टाइम लिखना है जो सेंटेंस में दिया होता है। एग्जाम्पल देखेंगे,
वह 2 घंटे से मैदान में खेल रहा था। देखो रहा था, रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की भी पहचान होती है, यही पास्ट परफेक्ट की भी होती है। बट जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें समय के साथ से नहीं दिया होता है। तो देखिए पास्ट परफेक्ट में 2 घंटे से, तो यानी कि घंटे के पीछे जो से लगा है ये होती है पहचान पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे आप बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, आई वी यू दे, सबके साथ आपको हैड बीन का ही प्रयोग करना है। उसके बाद प्ले, आईएनजी हमने ऐड करी, प्लेइंग इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे। ये केवल अवधि दी गई है, ये स्टार्टिंग का टाइम है, शुरुआती अवधि का टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया है, फॉर 2 आवर्स। मैं शुक्रवार से घूमने जा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, घूमने कौन जा रहा था, मैं, तो यानी कि जो कार्य करेगा वही सब्जेक्ट होगा। आई हैड बीन गोइंग फॉर अ वॉक सिंस फ्राइडे। अब देखिए इसमें जो दे रखा है वो हमारे सिंस में दिया था, तो यानी कि जब स्टार्टिंग में दिया होगा, स्टार्टिंग शुरुआती की अवधि दी होती है, तब आपको सिंस का प्रयोग करना है, फिर आपको टाइम लिखना है। वे 1 वर्ष से अंग्रेजी पढ़ा रहे थे, यानी कौन पढ़ा रहा था, वे, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, वे की इंग्लिश होती है दे। फिर आपको लिखना है हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पढ़ा रहे थे, हमें कंफर्म नहीं पता है कि वो सन कौन सा था, इसलिए हमने वहां पर फॉर का प्रयोग किया है। तब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में भी हमने पढ़ लिया है, अब देखेंगे नेगेटिव। सबसे पहले जाएंगे नेगेटिव होता क्या है। नेगेटिव यानी कि जिन वाक्यों में नहीं आता है उन्हें नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि जो नेगेटिव वे में होते हैं, जिन्हें हम मना करते हैं, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। देखिए इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, उसके बाद आपको नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से एक टाइम के अनुसार लिखोगे। उसके बाद आपको टाइम लिखना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैं 2 दिन से कोई कार्य नहीं कर रहा था, तो आई हैड नॉट बीन डूइंग एनी वर्क फॉर 2 days। फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। अगर हम बोलते हैं कि डेट दे देते कि इस तारीख से हम इस तारीख तक काम नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका फिक्स टाइम हो जाता है, लेकिन हम 2 दिन से कार्य दे रहे हैं, तो ये अनिश्चित का कार्य है। देखिए सभी बाबू शनिवार से दफ्तर नहीं जा रहे थे, यानी कि जो क्लर्क होते हैं, द क्लर्क्स, जो भी और क्लर्क्स हैं, हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस सैटरडे। अब देखिए यहाँ पे दिनों का नाम दे दिया है, तो दिनों का नाम यानी सैटरडे। तो जब आपका निश्चित डे दे दिया है, दिनों का नाम दे दिया, तब आपको से के लिए सिंस का प्रयोग करना है। जब 2 दिन से बोल दिया है, तो ये अनिश्चित का टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया। ममता को 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा था, ममता हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। तो हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो हमें क्या से स्टार्ट होता है हिंदी में, और दूसरा वो जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आते हैं सेंटेंस के। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो वाक्य की शुरुआत में क्या होता है, यानी कि इस क्वेश्चन, जब ये क्वेश्चन बनता है प्रश्न, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में दे सकते हैं, जो क्या वाले होते हैं। यानी कि जो शब्द क्या से स्टार्ट, जो वाक्य आपका क्या से स्टार्ट होगा, उस वाक्य का उत्तर आप या उस क्वेश्चन का उत्तर आप यस और नो में दे सकते हो। क्योंकि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो प्रश्न के लिए होता है, यानी कि प्रश्नवाचक होता है, क्वेश्चन के रूप में होता है। तो क्वेश्चन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहले जिनके उत्तर आप यस और नो में दे सकते हैं, दूसरा जिनके उत्तर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, तो उन्हें देखते हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में यानी कि आरंभ में क्या हो, तब पास्ट परफेक्ट टेंस हो या कोई अन्य टेंस हो। जब प्रश्नवाचक वाक्य के क्या शब्द से आरंभ हो, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से वाक्यों को स्टार्ट करते हैं या आरंभ करते हैं। यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट हो, कोई सा भी टेंस हो, जब वाक्य आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, तब क्या की इंग्लिश आपको व्हाट नहीं लगानी है, बल्कि उस टेंस के आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। उस टेंस के हेल्पिंग वर्ब से ही आपको सेंटेंस आरंभ करना है। ना तो आपकी क्या की इंग्लिश यानी कि व्हाट स्टार्टिंग में लगेगी, ना ही कहीं अदर लगेगी, ओनली हेल्पिंग वर्ब से आपको ये टेंस बनाना है। तो फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले आपको हेड का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऐड करेंगे, उसमें ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर और टाइम, उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं।
क्योंकि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन चिन्ह लगाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, क्या आप 10 वर्ष से समाज की सेवा कर रहे थे? तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। अगर कर रहे होंगे तो यस बोलेंगे और नहीं कर रहे होंगे तो नो बोलेंगे। तो यानी कि जिन क्वेश्चन का आंसर यस और नो में करेंगे उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। जैसे हैड यू बीन सर्विंग द सोसाइटी फॉर 10 years? क्या आप 10 वर्ष से समाज की सेवा कर रहे थे? क्या पुलिस 2 घंटे से चोर का पीछा कर रही थी? यानी कि जो पुलिस है चोर का पीछा 2 घंटे से कर रही थी, तो क्या लिखेंगे? हैड द पुलिस बीन रनिंग आफ्टर द थीफ फॉर 2 hours? यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर भी यस और नो में दे सकते हैं। तो जिन पर्सन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उन्हें हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करो, चाहे वो टेंस कोई भी हो। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव का सेकंड फॉर्मूला, यानी जिन क्वेश्चन के आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते, एक्सप्लेन करके देंगे, तो उनको देखेंगे। देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्न हो, यानी कि जैसे क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जब वो सेंटेंस के बीच में हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, यानी कि ना आपको सब्जेक्ट लिखना है ना हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले आप उस क्वेश्चन वर्ड को लेके उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद आप हैड का प्रयोग करेंगे यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसका टाइम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क तो लगाने लगाने। तो देखिए एग्जांपल, सोमवार से इस होटल के कमरा नंबर 5 में कौन ठहरा हुआ था? तो कौन ठहरा हुआ था तो ये हमें नहीं पता है, यानी कि मैंने पहले बताया जो कौन वाले सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट ही आपका कौन होता है और एज अ थर्ड पर्सन के रूप में वो प्रयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना, चाहे प्रश्न कोई सा भी हो, प्रश्नवाचक, जब आपके क्वेश्चन में कौन शब्द आ रहा हो तो याद रखना सब्जेक्ट है ये, और ये हमेशा अफर्मेटिव के रूल में बनता है। यानी सबसे पहले आपको हु लगाना है, हु हैड बीन स्टेइंग इन रूम नंबर 5 ऑफ दिस होटल सिंस मंडे। यानी कि आपको हमेशा याद रखना है जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं उन्हें हमेशा अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सबसे पहले आपको हु की इंग्लिश लिखनी है, यानी कि जो आपका क्वेश्चन वर्ड है। आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, सब्जेक्ट आपका हु ही होगा, तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए कुछ भी नहीं है, तो हैड बीन डायरेक्ट। उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपका अदर जो ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस, फिर उसके बाद मंडे, यानी कि जो आपका टाइम दिया है। उसका क्वेश्चन, कितने छात्र 2 वर्ष से परीक्षा दे रहे हैं, प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं? अब देखिए कितने छात्र, ये टोटल ही आपको क्वेश्चन वर्ड आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। यानी कि जिन चीजों को आप गिन सकते हो तो उसके लिए आप हाउ मेनी लगाते हो, और जिन चीजों को आप नहीं गिन सकते हो उसके लिए आपको हाउ मच लगाना होता है। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स ये ही आपका सब्जेक्ट है, इसे भी हम बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह बनाएंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन टेकिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर 2 years। या फिर ये जो हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस होते हैं इन्हें भी आप एज अ अफर्मेटिव के रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते, तुम 1 घंटे से कौन सी फिल्म देख रहे थे? अब देखिए कौन सी फिल्म देखना, ये ही आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके लिखेंगे विच मूवी हैड यू। अब इसमें सब्जेक्ट दिया हुआ है यू, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यू लिखना है, फिर आपको बीन वॉचिंग फॉर 1 hour। अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में नहीं भी आ रहा हो तब आप उसे कैसे ट्रांसलेट करोगे। जब प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में नहीं भी आ रहा हो या मना करने वाली चीज है तो आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, या नहीं के लिए आपको कैसे, कहाँ पर नहीं लगाना है, कहाँ पे कैसे यूज करना है। तो एग्जाम्पल देखिए, हमेशा आप याद रखना हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आपका वैसे तो हम मेन वर्ब के लगाते हैं, बट जब आपकी हेल्पिंग वर्ब 2 वे में दी हो, जैसे कि हैड बीन, हैव बीन, तो आपको बीन से पहले नॉट लगाना है हमेशा। यानी कि आपको वर्ब से पहले नॉट नहीं लगाना, आपको बीन से पहले नॉट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो देखिए, हम सुबह 6 बजे से अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रहे थे? तो इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो वाई हैड वी, एज जैसे हमने क्वेश्चन वर्ड बनाया था फॉर्मूला वैसे ही लिखना है। उसके बाद केवल सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिखना है, फिर बीन डूइंग आवर वर्क सिंस 6 AM, यानी कि सुबह 6 बजे से। देखिए नेक्स्ट, तुम पिछले हफ्ते से कहाँ नहीं जा रहे थे? यानी कि जो आपका लास्ट वीक है, आप वहां से कहाँ नहीं जाते। तो वेयर हैड यू नॉट बीन गोइंग सिंस लास्ट वीक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें
और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6th to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।